यही कहना है कि हमें कुछ नहीं मिलता। अरे अगर तुमने बता दिया कि हमको ये मिल रहा है, हमको ये मिल रहा है, तो परमात्मा रूठ जाएगा। अरे तुमको कुछ मिलने वाला कुछ नहीं मिलेगा। इस समय के बाद भाई बहनों झूठ नहीं बोलना है। चंद्र ते सूरज ते तेरा जगत व्यवहार हरिचंद्र को चरण सत्य विचार तो है। निज विवेक का आदर कर ले, आत्मज्ञान को ही में धर ले, और साधक जग में जन्म न हो। अरे आपको ऐसी सेवा करना है, गुरु महाराज की है कि साधक जग में जन्म न हो। अब तो ऐसे मरना है जो चली गई सो चली गई। हाँ, सेवा करते छुट्टे मेरे प्राण, गुरु जी यही मांगू सदा। सेवा करते है ना, ये गाया है ना। तो है हम आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग ध्यान भजन सिमरन सेवा करते रहे, और आपस में माता बहनों भाइयों से निवेदन है कि लड़े नहीं, गुरु महाराज की सेवा करें, भाई पति पत्नी की ये सेवा करें। क्योंकि जैसे 2 मिनट रुकिए, ज्यादा मत है एकदम। एक तो लेट आए हैं, लेट लगा है, तो थोड़ा बात 2-4 मिनट सुन लो, उसके बाद हम भी दूर जाएंगे। जो अपने परिवार में सेवा नहीं करते, गुरु की सेवा नहीं करते हैं, मात पिता गुण भक्त बिन बेटी बीछी होए, और जन्म लेत ही वंश को, जन्म देत ही वंश को आपन जीवन खोए। जब है बीछी के बच्चे पैदा होते हैं, शरीर पर चल जाते, नोच नोच करके खाते रहते, हड्डियां पंजर हो जाती हैं, ऐसे जान निकलती है कि भाई अगर तुम्हें अगर बीछी का जन्म लेना तो भैया मत करो सेवा माता पिता की, सास ससुर को, और का है जो समझ में को खूब लड़ाई करो, हमका रोकन थोड़ो जाए। अगर सुख चाहते माता बहनों से मेरा निवेदन है कि आप सबकी सेवा करें। और ये नहीं है भाई लोग एकाकी है, इनकी आप लोगों के लिए भी कहा है, मात पिता गुण भक्त बिन बेटा सर्प गति पाए, और जन्म देत ही वंश को बीन बीन के खाए। अगर जो माता पिता की सेवा नहीं करता है, गुरु की सेवा नहीं करता है, वो भजन नहीं करता है, तो उसको सर्प का जन्म मिलता है, और सारे अंडे बच्चे बीन बीन के खा जाता। धोखे में कोई एक दो बचत हो, कोई खेत खलियान घर पर मिल, तो सारे अगर बच जाए तो हमें आपको दुश्वार हो जाएगा, रहना दुश्वार हो जाएगा। और मात पिता गुरु भक्त जन राजा गधा होए, लादी लादे और की और घास न डाले। देखो तुम एक मुखिया हो, राजा के घर के मुखिया राजे ही हो, तो है वो देश के विदेश के बल सच्चाई कछु समझ ले। तो है आप भजन कर लोगे, भाई आपके साथ जाएगा, बाद बाकी सब छूट जाएगा। गज बाज छुटे सब राज छुटे, धन पूस छुटे, बेमहल सभी छुटे जाए, घर बार छुटे परिवार छुटे, हित बंद छुटे, व्यवहार सभी छुटे जाए, मान छुटे और शान छुटे, जाते छुटे अभिलाष सभी छुटे जाए। जितनी इच्छा रहे बनाए, जय गुरुदेव पुकार कहे, एक भजन कभी न छुटे परलोक में संगई। भजन सुबह शाम करते रहना, और है लड़ना मत। देखो अगर है जहाँ सुमित्ता संपत्त नाना आज तक है, जो महीना 2-4 महीना से अगर है जो देवियां अपने घर में लड़ाई पति की है, तो उनके आज है पैर में हाथ जोड़ के कहना कि हमसे गलती हुई, अब चलो कोई बांधना है, हिलमिल के काम करना सुमित से, जहाँ सुमित तहाँ संपन्न आना। और परसों से भी
हमारा निवेदन है कि आखिरकार ये अपने घर परिवार का मोह छोड़ करके आपसे आई, है ना। तो पर लड़कनी बधूगर आए, लाखों होत पलक के नाए। जिस प्रकार से आपके पलक आंखों की रक्षा करते हैं, इसी प्रकार से पराई घर से एक लड़की आई, तुम्हारे बनकर के रहने के लिए आई है। तो इस प्रकार से उन बच्चों की सेवा करना और रक्षा करना हमारा धर्म कर्तव्य है। दूसरा है कि केवल एक है, मनुष्य शरीर से ही हम अपने माता पिता की सेवा करके हो सकते हैं। दूसरा कोई शरीर नहीं है। पशु पक्षी भी अपने बच्चों को पैदा करते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन बड़े हो जाने पर और पशु पक्षी सब है अपने एकदम भाग जाते हैं, वो अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पाते हैं। तो केवल है हमारा भाई बहनों से निवेदन है कि ये जैसे सत्संग आते हैं तो बच्चों को भी लाना चाहिए। अगर बच्चे एक बार सीख जाए कि हमें माता पिता की सेवा करना बहुत जरूरी है, माता पिता की सेवा करना चाहिए, अगर इतना सीख लिया तो कोई एक छोटी बात है कि नहीं है। और बच्चों में संस्कार केवल सत्संग के द्वारा ही पढ़ते हैं और कहीं नहीं पढ़ते हैं। कि नहीं टाइम ज्यादा हो गया, कितना हो गया? अगर नहीं तो है ऐसा करो, एक कहानी 5 मिनट की सुन लीजिए सार, उसके बाद है आपकी आरती सेवा। जय गुरुदेव। तो है केवल है ये मनुष्यों में ही एक पति का पत्नी होती है और पत्नी का एक पति होता है। और पशु पक्षियों में न कोई किसी का पत्नी न कोई पति होता है। ये चाहे जिससे संबंध बना लें, अगर आप लोगों ने ऐसा किया तो घोर नरक में जाना पड़ेगा, घोर नरक में जाना पड़ेगा। तो है अपना केवल है सीमित सहित और अपने सुमित से रहे। एक समय की बात, एक किसी परिवार में माता पिता लड़का 3 सदस्य बहुत गरीबी में थे। बच्चा छोटा था, उसको माता पिता ने बड़ी मुश्किल से पाल पाया, बड़ा हो गया, 2-4 क्लास पढ़ा, पढ़ करके जो है 17-18 साल का हुआ, उसने अपने माँ से कहा, ऐ माँ हम अब बाहर कहीं जाएंगे। कहाँ जाओगे बेटा? कि हम कहीं नौकरी करने जाएंगे। और कि माँ ऐसा कर, हमें कुछ ला कर दे दे, क्योंकि हम महीने खार कुछ नहीं मिलेगा तब तक हम अपनी गुजर करेंगे। तो माँ किसी व्यक्ति के पास गांव में गई और हाथ जोड़ करके 400 रुपए लाई। 400 रुपए ला करके है बच्चे को दिए, ला करके और बच्चा ने अपने माता के पैर छुए, माँ का आशीर्वाद मिला। और जब आशीर्वाद मिला, माता पिता का आशीर्वाद है निष्फल नहीं जाता है, वो फलदायक होता है। बच्चा है 400 रुपए लेकर के चल दिया, जाकर थोड़ी 2-4 कोस के बाद एक पेड़ की छाया में एक महात्मा बैठे थे। सो महात्मा ने देखा, ए बच्चा कहाँ जा रहा है? यहाँ। वो बच्चे को बुला लिया, बेटा बैठ ले। कहाँ जा रहा? कि ऐसे से हम नौकरी करने जा रहे। कि बेटा हमारी एक बात सुन लो, जीवन में काम आएगी। कि बताओ? कि महात्मा ने कहा, एक बात के 100 रुपया लगे। तो उन्हें कि कोई बात ना है, 100 रुपया निकाले जेब से दे दे। और महात्मा ने एक ही बात बताई कि किसी काम को छोटा मत मानना, बस बच्चा तो अपने उठ गए हो फिर चलन लगो, नेक दूगो चल बाबा जी। ए बेटा ये ना कि बेटा एक बात मेरी और मान ले, जीवन में हमेशा सुखदाई रहेगी।
कि बताओ महाराज कि रुपया 100 लगे हैं, 100 रुपया फिर ले ले, 100 रुपया ले ले। और कहा दूसरी बात बताई महात्मा जी ने कि किसी का हक मत खाना, किसी का हक मत खाना। बच्चा था चल लिया, नेक दूर फिर निकलो। फिर महात्मा जी ने बेटा ये ना तुम मेरी एक बात और मान लो, कभी जिंदगी में धोखा नहीं खाओगे कहीं। कि बताओ महाराज कि 100 रुपया लगे और 100 रुपया फिर ले ले। तीसरी बात है कि बताओ महाराज कि अगर किसी का पर्दा आउट हो तो उसको अपने कपड़े से ढक देना। ठीक महाराज, इधर हुआ क्या कि फिर बच्चा चलो अब दूर निकल पाओ। फिर महात्मा ने खड़े गए, बेटा ये एक बात रही हिना। फिर बुलाए लो कि बोलो महाराज कि एक बात और कि है परमात्मा तुम्हारी हमेशा रक्षा करेगा, एक बात अगर हमारी मान ली तो। कि बताओ महाराज कि रुपया 100 लगे हैं तो 100 रुपया बेव ले ले। ए भाई बहनों, ये जितनी दौलत है गुरु महाराज के सारा पर सब छोड़न पड़े, सब देने पड़े, सब नहीं रखवा पड़े तब कुछ मिले। इधर क्या हुआ महात्मा जी की 4 बातें। चौथी बात क्या थी कि अगर कहीं तुम कितनी इमरजेंसी में कहीं जाते हो, कितना बड़ा उलझा हुआ काम हो, अगर रास्ते में कहीं सत्संग होता हो किसी संत का, तो सारा काम छोड़ देना और है उस सत्संग को सुनना। सत्संग पूरा सुन करके और प्रसाद लेकर के जाना, तो है जीवन में तुम्हारा कोई दुनिया बालवा का कोई कुछ नहीं कर सकता और परमात्मा तुम्हारी रक्षा करेगा। 4 बातें सीख करके बच्चा चल दिया। इधर है किसी राजा का दरबार लगा हुआ था, तो दरबार में जब पहुंचा बच्चा तो सब अपनी अपनी बात कह करके चले गए। दरबार में केवल वही बच्चा बैठा। राजा ने देखा कि ये बच्चा कैसा, उसको बुलाया, बेटा यहाँ आओ। आप कैसे यहाँ बैठे? कि महाराज हम अपने गरीबी में और कुछ काम करना चाहते। कि ये बताओ तुम नौकरी कर लोगे, काम कर लोगे आप? कि हाँ कर लेंगे। क्योंकि उसको याद आ गया महात्मा की बात, किसी काम को छोटा नहीं मानना चाहिए। कि हाँ कर लेंगे। कि तो अब तुम्हें घी घोड़न के लिए साफ करना पड़ेगा। मैंने कर लेंगे। बच्चा था लग गया, लेकिन 4 बजे से पहले ही उठ करके कर विचार बजचारे नैनन निरख निहार, देवालय के शिखर पर माल गड़ा सार। माल तो यहाँ सब गड़ा हुआ है। 4 बजे यानी पहले पहले सब जगह दूजे भोगी जान, तीजे पहले चोर को चौथे जोगी जान, जोन जगह चौथे पहर करेन गुरमत जाप, मुँह फाड़े सोवत फिरे ताको लागे पाप। 4 बजे से पहले है उठ करके है अपना भजन साधना करना चाहिए। तो इधर क्या हुआ, 4 बजे के अपनी साधना करके और है तुरंत ही हमारे 4 सवेरा हो और तब तक है सब लीड साफ करके झाड़ू लगा करके पानी छिड़काओ। जब राजा ने जब देखा कि इतना अच्छा काम, तो एक दिन है राजा तालाब पर गया नहाने के लिए और ये लड़का भी पहुंच गया। तो इस लड़के ने एकदम तुरंत राजा के कपड़ा साफ करते राजा खुश हो गया। जब खुश हो गया सेवा से, तो मैंने कहा ये काम छोड़ो, अब तुम ये काम छोड़ो, अब घोड़ों के टीम के मालिक रहोगे। ये नहीं कर 4 टीमें थी, 4 टीम और एक टीम के मालिक बन गए। इधर घोड़ों के हर टीम के लिए 2-2 क्विंटल राशन आता था घोड़ों के लिए। तो वो राशन है सब खबान लगे। एक दिन है साथियों ने कहा, 4 टीमें थी, चारों साथी जब मिले तो इनसे कही क्यों यार तुम सही आदमी ना कि कैसो
क्या जब कितने क्विंटल मिलते हो, अरे एक एक क्विंटल खबर, एक क्विंटल तो अपना बचाओ, है ना। तो हाँ, उन तो सुनने ही बात का गई। सुनो सबकी करो मन की बात ना है, सुनो सबकी करो मन की। अगर काउड ने जैसे तुमने काउड गलत बात कही, तुमने एकदम जवाब दे दो, तो फिर काउड ने तुम्हें दोबारा बात ना मिले सुनने को। सुनो सबकी करो मन की। इधर क्या हुआ कि जब है शाम को लेटन गए तो एकदम बात समझ में आई कि बाबा जी ने कहा था कि किसी का हक मत खाना। भैया थी, उन्होंने पूरा राशन देना शुरू कर दिया। और जब राशन पूरा, कहाँ 1 क्विंटल, कहाँ 2 क्विंटल, अब उनकी टीम के घोड़े का गई है, फड़फड़ाने लगे। जब राजा ने देखा ये घोड़े ऐसे का गई है, तो अब जब है तुम्हारे ऐसी बढ़िया सवारी है तो धोखा कहाँ उठा सकत, औजार बढ़िया धोखा कहाँ उठा। तो राजा ने कहा ये ऐसा अच्छा, उसकी टीम पर खुश होकर के, घोड़ों पर खुश करके उसने कहा आज से तुम ये घोड़ों के मालिक कुछ नहीं रहोगे, आज से आप इस राज्य के हेड मंत्री रहोगे, हेड मंत्री रहोगे। तो है उसको हेड मंत्री बना दिया। जब हेड मंत्री बना दिया तो क्या, तो इधर क्या हुआ कि जब हेड मंत्री बना दिया, अब तो वो राज्य का मालिक हो गया है। एक दिन है घोड़े पर सवार होकर के है और राज्य को देखने जा रहा था। तो जब देखने जा रहा, राज्य को देखने जा रहा, तो हुआ क्या कि राजमहल से निकलता हुआ जा रहा था। जब है राजमहल से निकलता हुआ जा रहा था, तो जब देखा राजमहल में जिसमें रानी सो रही थी उसकी खिड़की खुली हुई थी और उस पर पहले वाला मंत्री, जो राजा का पहला मंत्री था, वो पहले वाला मंत्री और वो रानी दोनों एक पलंग पर सो रहे थे। जब है इधर देखा उसने, हेड मंत्री बना दिया उस बच्चे को। उसने जब देखा कि बाबा ने कही थी कि अगर किसी का पर्दा आओ तो उसको ढक देना, तो उसको सरकारी पगड़ी मिली हुई थी मंत्री को, अपने पगड़ी सर से उतारी और खिड़की को ढक दिया, बंद कर दिया और चला गया। जब उधर राजा और मंत्री जगे, सोई एकदम धक होने लगी और मंत्री का रानी हम अब नहीं रहेंगे। क्यों कि ये पगड़ी बंदी है और ये पगड़ी उसी की है जो नया बना है। अरे घबराते क्यों, जब चाहे हम तब उसे एकदम बर्दाश्त करवा देंगे, हम उसको सवेरे मरवा देंगे, चिंता मत करो, चिंता मत करो, नारे जो करे सो कर छोड़ है। इधर क्या हुआ कि जब वो रानी वहां से पलंग से उठ करके और रूठना महल में लेटी जाएगा, शाम भई तो अब रानी को पता है ना, राजा जब आए दासियों से कहा कि कहाँ है, इसको बंद कर दीजिए, वो फोन पर लेके सत्संग बोल रहे। तो इधर क्या हुआ कि रानी जब रूठना महल में पड़ गई, राजा आया कि दासियों कहाँ है, तो पता लगा कि रूठना महल, महाराज रूठना महल में तो तुम ही मना सकते और को। सो राजा साहब गए, रानी बोलो, किसी ने आंख चलाई, आंख निकलवा ले, हाथ चला, हाथ कटवा ले, क्या आप बताओ। रानी गुस्सा में, तुम क्या कर लोगे, तुम क्या कर लोगे। अरे भाई हम क्या नहीं कर लेंगे, हमारे हुकूमत के साथ सब लोग चलते हैं, क्यों नहीं कर लेंगे, कर लोगे। तो देखो तुमने जिसको है अच्छा उस बच्चे को हेड मंत्री बनाया और रूठना महल में गई, राजा के पहुंचने से पहले ही उसने अपने विराट कपड़े मारे साफ फाड़ लिए, अंगों में नाखून मार लिए और कहा देखो जिसे हेड मंत्री बनाया उसने मेरी ये दशा कर रखी है, हैं? और
कोई बेचारे हैतम परे की है कि है तो बच्चा सही फिर कि क्या प्रूफ है, अब वो साफा तो ही बांधो तो कि देखो ये साफा किसका है। तो अब साफा उस हेड मंत्री के अलावा दुनिया में तो कपड़ा किसी राज्य में है ही नहीं किसी के पास। हुआ क्या की है, कई सुने दीवारें चलेंगी तो है, उन्होंने कहा चलो अच्छा जब बताओ अब अगर मरबात है या प्रजा के सामने मरबात हैं तो सब दुनिया जाकर देखो क्या हेड मंत्री बनाए दो अच्छे समझते। अब देखो दुनिया में हंसी भैया भाई तो भाई कि फिर क्या करो। एक उपाय रानी ने बताया कि ऐसा करो, सवेरे जल्लादों को और है यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर वन है और वन में है, उन जल्लादों को भेज दो और हेड मंत्री बनाया है इसको है 9 बजे के टाइम, 8-9 बजे के टाइम पर और इसको भेज दो। जल्लादों से कह देना कि जो पहला व्यक्ति कोई भी आए तुम्हारे पास उसको काट करके बोरे में भर देना और जो दूसरा मंत्री है उसको बाद में भेजना 1 घंटे बाद और है उनसे कहना जल्लादों से कि है जो दूसरा कोई आए उसको है उस गट्ठर को घोड़े पर लगवा के है और वो ले आएगा अपने यहाँ, तब हमको चैन पड़ेगा। उनका ठीक है। इधर क्या हुआ कि जल्लादों से कह रखा सवेरे तुमको 8 बजे है उस वन में पहुंचना है और जो तुम्हारे पास पहला व्यक्ति पहुंचे उसको है एकदम सर कलम करके है और बोरे में भर देना है। दूसरा पहले वाला जो मंत्री था जो रानी की पाली से कहा ये देखो तुम 9:30-10 बजे के टाइम पर उस वन में जाना और जल्लाद जो तुम्हें दे वो तुम घोड़े पर लाद करके ले आना। मैंने कहा ठीक है। इधर क्या हुआ कि जो हेड मंत्री बाद में बना उस बच्चे से कहा है बेटा कल तुम जे घोड़ा पर सवार होकर के और उस वन में तुमको फलानी चीज लाना है, फलाने जगह पर एक निशान है, ऐसा पेड़ है, उस जंगल में जाना और वहां से तुमको वो चीज को लाना है। कह दिया। अब वो बच्चा गया घोड़े पर सवार होकर के, हेड मंत्री गया जब तो चलते चलते रास्ते में इधर टाइम हो गया 9:30 बजे का, 10 बजे का टाइम हो गया और तब तक है एक संत किसी गांव में वहीं किनारे और सत्संग कर रहे थे। जैसे मैक की आवाज सुनाई दी और तैसे ही उसको लड़के को याद आ गया। लड़के को याद कि महात्मा ने हम पर 4 बातें बताई, चौथी बात बताई थी 400 रुपए लेती किसी बात के लिए। तो उसमें महात्मा ने कहा था अगर कहीं सत्संग होता हो, कितना भी काम इमरजेंसी हो, उसको छोड़ देना, परमात्मा तुम्हारी रक्षा करेगा। सत्संग पूरा सुन करके प्रसाद लेकर के आना। तो एकदम घोड़ा लाइन से बेलन काट दो, थोड़ी दूर ने कहीं गाँव तो रखता तो चले गए और जहाँ सत्संग हो तो सत्संग सुनने लगे और सत्संग सुन 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 1-1.5 घंटा हुई हो, उसके बाद प्रसाद आधा घंटा हो, 2 घंटा बीती। तो ये प्रसाद सत्संग सुन के और प्रसाद लेके और तब उसके बाद घोड़ा लेकर तब गई और तौला जो मंत्री थे तो ये सत्संग सुनने लगे और तारा उनको टाइम हुई तो जैसे ही वहां गए और तैसे ही तलवार तो पहने खाती एकदम सबकी और जल्लादों ने एकदम खुशी होकर के आया, एकदम हाल ही सर कर्म कर दिया, काट के बड्डो। अब जी ये सत्संग प्रसाद लेके गए तो जा करके है और जल्लादों कि तुम देर काय करी, कितना सुना ऐसे ऐसे बात है, सत्संग सुनता मगर ठीक ले लो जी धरा जल्दी और ले जा। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल बाका कर सके
चाहे जग बैरी होए। ये स्वामी महाराज आपकी आप प्रतिकाल में बचाएंगे, इनका सत्संग मत छोड़ना। इधर क्या हुआ कि है वो जब लेकर के आया राज दरबार में, राजा ने जो देखा कि ये क्या बात, ये क्या बात, इधर क्या हुआ, राजा की बुद्धि शुद्ध हो गई। कैसे हो गई? क्योंकि उधर संत के दर्शन किए थे महात्मा ने, और संत के दर्शन करके बच्चा गया, तो राजा ने जब देखा उसकी सूरत तत्ता से है, उसकी भी बुद्धि साफ हो गई। भाई बहनों, आते रहते रहना सत्संग में, दर स्पर्श और मंजन पाना है पाप कहते पुराना। सत्संग में आते जाते रहना, गुरु महाराज ने कहा छोड़ना मत कतई। इधर क्या हुआ, तो राजा की बुद्धि शुद्ध हुई। राजा ने कहा ए बेटा, आज तुम अपने हमको जीवन की थोड़ी 2-4 मिनट में कहानी सुनाओ, 2-4 मिनट में। तो जैसे ही उसको याद आया अपनी गरीबी के बच्चे को, और उसको धक्का लगा तो रोने लगा और कहने लगा कि है हम अपनी गरीबी में जब आए, हमारे माँ ने 400 रुपए दिए थे, रास्ता में एक महात्मा मिले और उन्होंने हमको 4 बातें बताई थी, 400 रुपए हमारे ले लिए थे। पहली बात बताई थी, किसी काम को छोटा मत मानना। भाई बहनों, आपके लिए कोई भी छोटी मोटी सेवा आ जाए, घर परिवार की आ जाए, गुरु महाराज की सेवा आ जाए, इसको कभी छोटा मत मानना, क्योंकि छोटे से ही साहस सब होता है। बंदे के कसना है, राई के पर्वत करे पर्वत राई। तो भाई छोटा मत मानना, किसी काम को सेवा करो। तो है महात्मा ने कहा किसी काम को छोटा मत मानना। हमने आपके घोड़ों की लीक डाली, हमने आपकी सेवा की, पता नहीं आप कैसे खुश हो गए, हमको घोड़ों को टीम का मालिक बना दिया। हमारे भाई लोग थे, 2 क्विंटल घोड़ों को मिलता था राशन, हमारे किसी भाई ने सीख दी, ये देखो 2 क्विंटल मिलते, कई क्विंटल खावा। लेकिन महात्मा ने हमको सीख दी थी, किसी का हक मत खाना। मैंने पूरा राशन घोड़ों को खिलाया। आज है हमारे टीम के घोड़े कैसे हो गए, उनको देख करके है आपने मुझे है इस राज्य का हेड मंत्री बना दिया। बाबा जी ने हमको तीसरी बात बताई थी कि है अगर किसी का पता हो तो उसको ढक देना। हम जब है इस राज से सैर करने जा रहे थे, तो है राजमहल की खिड़की खुली हुई थी, उस पलंग पर है मंत्री और रानी लेटे हुए थे, सो रहे थे। हमने अपनी पगड़ी उतार करके हमने ढक दिया और चला गया। राजा के एकदम है सब कान खुल गए, सब आंख कान सब खुल गए। उसके बाद क्या हुआ बेटा कि उसके बाद है फिर आपने हमको वन में भेजा, लेकिन दिन कहीं सत्संग रास्ते हो रहा था, तो महात्मा जी ने आपको चौथी बात बताई थी कि कहीं अगर महात्मा का सत्संग होता हो तो उसको सुनना, पूरा सुनना, और सुन करके है और प्रसाद लेके जाना, तो है तुम्हारी परमात्मा रक्षा करेगा। कोई दुनिया में बाल बाका करने वाला नहीं होगा। प्रेमी भाई बहनों, हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है, अपनी सुमित बना करके है शाम को है रोटी बना के रख लेना, और रोटी बना करके है परिवार में 2 या 4 पत्नी बच्चे हैं या भाई पड़ोसी है, बैठ करके है 10 मिनट 15 मिनट अपना ध्यान भजन स्मरण करके गुरु महाराज की और 2 बातें करके और उसके बाद भोजन करना। ये अपना अगर आपने नियम बना लिया प्रचलन है, तो है आपका दुनिया में कोई बाल बाका कुछ नहीं कर सकता है। और सत्संग में आते जाते रहना, गुरु महाराज ने कहा ये दरबार छोड़ना नहीं है। अगर ये दरबार छोड़ दिया, गुरु महाराज ने कहा था अगर तुमने हमारे गुरु महाराज को छोड़ दिया तो भारी मुसीबत में पड़ जाएगा, और कर उसकी मुसीबत कहीं टलने वाली नहीं है जब तक है आप मथुरा पहुंच करके है और उस मंदिर के देवता से है अगर तुमने अपनी माफी न मांगी, तब तक बरकत घर में आने वाली
इसलिए है मथुरा पिता का मत छोड़ना और आप जाना। और तब जो अब लड़ाई कर ले कोई बात नहीं, तब जो वापस की फूट अवता में न बढ़ाओ, जिस गांव नगर में जाकर फूट डेरा डाला, अब कुछ नहीं रखा पास दिया उसी का निकाल दिलवाला पड़ी सिर आफत टूट अवता में न बढ़ाओ। हाँ, और ना तो करके देखो गौर फूट को जिसने अपनाया, और उसी का उस हत्यारी ने मांस पे से भर खाया, पिए लोहू के भूत अवता में न बढ़ाओ। इधर शास्त्रों में लिखा है, भक्त बबीसर कोरा पर ने लात मार फटकारा, और भाई बबीसर मिला जाकर राम लक्ष्मण से गया तो शासन मारा, भाई लंका की लूट अवता में न बढ़ाओ। और भी लिखा है, कौरव और स्पंदन के दल में बजा फूट का डंका, और देखो जरा 18 दिन के अंदर, क्यों 18 दिन में ये राम रावण की लड़ाई 1 महीने की हुई थी, महाभारत 18 दिन में हुआ था, लेकिन है ये घंटे लगने वाले नहीं है, 1 मिनट के अंदर ये महाभारत होने वाला है। देखो जरा 18 दिन के अंदर बड़े बड़े रणका दे पर मनुष्य कूट अवता में न बढ़ाओ, तजो आपस की फूट अवता में। सब लोग है माता बहन भाई प्यार मोहब्बत के साथ रहेंगे, कोई किसी से विवाद नहीं करेंगे। और देखो एक न कही एक ने माने, काट कबीर दोनों दोनों अगर ज्ञानी है, क्योंकि आबतकारी एक है, उलट तो हुए अनेक, क्या सतगुरु तो लटिए हार एक चीज, और ना तो गाली से उपजे कष्ट कले और मीच, हार जाए सो संत है और जीत जाए सो नीच। जो ज्यादा पली चला सो दुनिया का तो नीच आदमी है। इसलिए भाई बहनों हम देखो आपसे विनती करेंगे, और हम बड़े आपके आभारी हैं जो आपने ये समय दिया है, और अगर हमसे कहने सुनने में कोई गलती हो गई हो, आप शब्द आए हो तो यही डाल देना। भाई एक बहनों एक बात बताओ, बस किसे बताओ, हमने यहाँ किसी की बुराई तो नहीं की। भाई बहनों आप लोगों से निवेदन है, किसी की निंदा बुराई मत करना। निंदक नहरा राखिए आंगन कुटी छपा, बिन पानी बिन सावन संभल छड़ जा, है ना। निंदा से न डराइए भाई बहनों, निंदा से न डराइए, निंदा जल की धार, और निंदा से जो डरती मीरा तो कैसे होती पार, है ना। निंदा से घबराना मत कतई, और सब है मिलकर के हमने जो कुछ कही है अटपटी बातें लगे भी नहीं छोड़ देना, अच्छी 7 साल पहले तोता देवड़ा। और सबको हमारा जय गुरुदेव है। हाँ भाई बहनों देखो आरती तो होने जा रही, लेकिन एक बात सुन लो, पहली तारीख को महलों